जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल और फिर दूसरा देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका न्यूमेरिकल यानी आंगिक प्रश्न। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन क्लिक किया, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, चलिए हल। ठीक है, आप यहाँ पर मान लीजिए हल कर रहे हैं, इसको हल सबसे पहले लिखेंगे। हल के बाद क्या लिखेंगे, आपका दिए गए है क्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किस में से दर्शाते हैं, आर से। तो आपका यहाँ पर आर दिया है यानी वक्रता त्रिज्या आप लिख सकते हैं या पूरी। तो हम यहाँ पर केवल वो लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। आर बराबर आपका दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। किसका भाई, अवतल दर्पण है ना। आपका दर्पण क्या है, अवतल यहाँ पर दिया ही है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे अब कुछ नहीं दिया है। इसकी 40 सेंटीमीटर दिया गया है, 40 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है और कुछ नहीं दिया। हमसे पूछा क्या है, फोकस दूरी यानी एफ आपसे पूछा गया है। एफ इक्वल टू आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था तो अवतल दर्पण की या किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या, आपके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। हम बताए थे कि आपकी वक्रता त्रिज्या जो होती है आपकी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है। और जो फोकस होता है वक्रता केंद्र तथा पी के बीच में जस्ट होता है। तो आपकी जो आर होती है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, आर बराबर 2f हो सकती है। तो यहाँ पर सूत्र आप लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, हम लिख देते हैं सूत्र। सूत्र आपका क्या था, आर इक्वल टू आपका हो जाता है 2f। हमसे पूछा क्या है, यफ पूछा है, यफ हमसे पूछा गया है। तो आर हमारा दिया है यहाँ पर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर आपका दिया है, 40 सेंटीमीटर आप लिख देंगे इक्वल टू आपका हो गया 2 गुणे, आपका गुणा के यहाँ पर चिन्ह छिपा ही होता है यफ। ये आपका सिंपल हो गया। अब इसको आगे देखते हैं क्या होगा। अब इसको हम इधर भेज दें, नीचे भेज देंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर आपका इधर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा एफ। या आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर चलिए लिख देते हैं ताकि कॉपी बर्बाद ना हो, क्योंकि बहुत वृक्ष फिट कट जाते हैं, एक एक बचाना चाहिए हमको। एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 40/2 लिख सकते हैं, आपको पूरा आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू आप जान जाएंगे क्या होगा, इसमें भाग देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकस दूरी यही तो पूछा गया है आपसे, फोकस दूरी पूछी गई, आपकी निकल आई। कितनी आ गई, एफ इक्वल टू आपकी 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी निकल आई। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी 20 है। अगर आपसे थोड़ा पूछ ले इसी को घुमा के कि भाई एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो दे दिया, केवल इसको दे दिया, या फिर इक्वल टू आपका कितना दे दिया, मान लीजिए अगर दे दिया इस तरीके से पूछ सकता है भाई। अगर एफ इक्वल टू आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर और आपसे आर पूछ ले तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले आर क्या होता है भाई, तो आर आपका वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस दूरी आपको दी गई है। देखिए आपको चिन्ह हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, चिन्ह का जो होता है आपका, ये प्रतीक होते हैं आप कह लीजिए, वो आपको याद होने चाहिए कि भाई आर अगर कहीं पर लिखा है तो आपके मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो आपकी वक्रता त्रिज्या है। किसकी भाई, दर्पण की। वो आपकी उत्तल की हो सकती है या अवतल की हो सकती है, उसमें मैं बात नहीं कर रहा। अब देखिए आपसे क्या भाई, यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है, हमें पूछ लिया मान लीजिए वक्रता त्रिज्या यानी आर हमसे पूछ लिया गया है। अब सिंपल सी बात है कि आप फार्मूले पर रख दो। आर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है भाई, 2f आपका फार्मूला हो जाता है। ये आपका क्या है भाई, सूत्र हो जाता है ना, आप जानते हैं भाई ये सूत्र हो जाता है। तो अगर आर आपका एफ दिया है तो बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 20 आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 40। भाई किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर, वही मात्रक आपका हो जाएगा। मात्रक कभी नहीं बदलना, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लिखना, अगर आप मीटर पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आप ये याद रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन ज्ञात हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।